अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं बालिस ऑफिशियल चैनल। मैं आपके साथ मौजूद हूं। क्रिकेट की खबरों के हवाले से कुछ नई अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा ली करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर हो सके। तो चलते हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से 2025 में जो मुनक्कद होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें भारत को फायदा दिया गया है, बहुत बड़ा फायदा। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको वेन्यू दिया गया है और रिसेंटली हमने देखा इसके ऊपर हमारे पीसीबी के चेयरमैन और बीसीसीआई के चेयरमैन जो है वो आईसीसी के सामने थे, लेकिन वहां पे आईसीसी ने जो सबसे बड़ा फायदा दिया है भारत को वो उनकी मुताबिक का वेन्यू दिया गया है। अब जो है सिचुएशन ये है कि बाकी टीमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी, लेकिन भारत अकेला जो है वो दुबई के अंदर अपने सारे मैचेस खेलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का है अगर भारत जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जाती है, क्योंकि सेमीफाइनल जो है वो मुनक्कद किया जाएगा दुबई के अंदर। और इसके अलावा जो है बाकी टीमों को अभी तक ये नहीं पता चला कि नॉकआउट के जो मैचेस हैं वो कहाँ पे खेलेगी, पाकिस्तान के अंदर होंगे या दुबई के अंदर होंगे। ये स्टिल अभी कंफ्यूजन है अगर भारत जो है वो नॉकआउट सिस्टम के अंदर जाती है, और किसके साथ मैच होता है ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। तो इस हवाले से आईसीसी ने जितना भी इवेंट था पाकिस्तान का, जिसके अंदर पाकिस्तान मेजबान था 2025 के हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, तो उसका जो पूरा जितनी भी मेजबानी है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील कर दिया। इवन के आईसीसी भारत को फोर्स कर सकता था इस हवाले से कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न जो थे हमने पूरे किए हैं, बाकी टीमें भी खेल रही हैं, भारत को भी यहाँ पे खेलना चाहिए। इवन के पाकिस्तान अपने मैचेस जो है अपना एक इवेंट जो है भारत के अंदर खेल के आया है 2023 के अंदर, लेकिन भारत को भी चाहिए था एक वेल गेस्चर देता, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आता और अपने मैचेस खेलता। लेकिन आपको पता है क्रिकेट हो गई, उनकी जितने भी इवेंट्स हैं वो हमेशा सियासत की नजर होते रहे हैं, और ये भी एक सियासत की नजर हो गया ये वाला इवेंट भी। और इसके अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर भारत जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जाता तो बड़ा इवेंट जो है बड़ा मैच जो है इवेंट का वो दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और ये एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा हो चुका है कि भारत को फायदा दिया गया है आईसीसी की तरफ से। सबसे आप बड़ा फायदा देखिए 2019 का वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर एक टीम जो है वो अपने 3 मैचेस मुकम्मल कर लेती है, लेकिन भारत जो है वो एक मैच भी नहीं खेलता। ये सबसे बड़ा फायदा दिया गया है 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। और इसी तरह का क्योंकि वो अपने रन रेट को सेट कर लेते हैं, जब बाद में मैचेस खेलते हैं तो अपने रन रेट को सेट करने का उनको मौका मिल जाता है। और यही सिनेरियो क्रिएट किया गया है 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर भी और 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर भी। और इसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि सबसे जो है ना सबको पैसे वो देते हैं आईपीएल के जरिए, और अंपायर जो है वो भी अच्छी अमाउंट जो है वो हासिल कर लेते हैं आईपीएल के अंदर से। प्लेयर भी ऐसे ही हैं, प्लेयर भी अच्छी अमाउंट हासिल कर लेते हैं आईपीएल के मैचेस खेल के। तो इस वजह से कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो है खेल को नुकसान देने वाली बात है, ये खेल को डिस्टर्ब करने वाली बात है और खेल को खत्म करने वाली बात है। जो क्रिकेट शायकीन है वो उनका इंटरेस्ट कम करने वाली बात है जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं किसी खेल के अंदर, और खेल भी ऐसा हो जिसके अंदर बहुत ये एशियन ममालिक है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो है वो बड़ी तादाद में शामिल है इस जो शायकीन के अंदर। तो उनका इंटरेस्ट कम करने वाली बात है जब आप इस तरह के सीन क्रिएट करते हैं या अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि इनको समझना चाहिए भारत को, और भारत के अंदर जो कमेटी है, बीसीसीआई की कमेटी है, उनको भी समझना चाहिए कि ये खेल को खेल की हद तक रखे, ना कि सियासत की नजर कर दें इस खेल को भी। क्योंकि अभी जो है रिसेंटली जो चेयरमैन बनाया है जय शाह बीसीसीआई का, उनको सबसे ज्यादा इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा स्टांस लिया, बड़ी अच्छी पोजीशन ली है कि अब जो है वो आने वाले मैचेस जो हैं जितने भी, अगर भारत के अंदर कोई इवेंट स्टार्ट होता है या भारत के अंदर कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट जो है वो पाकिस्तान अपने मुताबिक वेन्यू सेट करेगा। हो सकता है वो दुबई के अंदर हो जाए, हो सकता है वो श्रीलंका के अंदर चले जाएं, या हो सकता है वो बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हो जाए वो मैचेस। तो देखते हैं
کہ کیا ہوتا ہے فیوچر کے اندر، اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔